भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा बड़ा बड़ा पर्ची ये लावन। भाई जितने भाई सुन रहे हैं या तो डांडे भाई इस गाने डिलीट कर दे, वरना इस पे इतना विवाद हो जाएगा, तेरा सब बायोकॉट करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जितनी मेरी पब्लिक है, जितने भाई मुझे फॉलो करें, इस सब ने इसने सब अनफॉलो करो, इसने ब्लॉक करो। क्योंकि भाई जो आदमी हमारे धर्म का नहीं, जो आदमी हमारे धर्म पे ही उंगली उठा रहा है और उसके बाद उसे व्यू भी हमसे चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप 4 लोगों की वजह से ना कोई गाना हिट होगा ना कोई गाना फ्लॉप होगा। रही बात ढांडा नोडियाड़े की, इसने कुछ भी गलत नहीं बोला अगर एक तरफ से देखा जाए तो। मालूम है क्यों? क्योंकि जो बाबा एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, उसी दूसरी तरफ लड़किन की सप्लाई करता है, तो लोगों को क्या पढ़ने चाहिए? चप्पल ही पढ़नी चाहिए ना। बात तो सही है। पैसा बड़ी अजीब चीज है यारो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप, अब आप बताओ कि इन बावन को गाली मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पता है क्यों? क्योंकि यही बाबा कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अगर इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो रेत देखने के लिए भी दुबई जाता है। आप दुबई नहीं जा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को पता है क्या, पहले तो कहते हो भाई सब कुछ मोह माया छोड़ दो। जब इंसान मोह माया छोड़ देता है फिर आप लोग खुद ही उसी मोह माया में फंस जाते हो ढंग से, समझ गए ना? फिर दुनिया को क्या ज्ञान दोगे आप जब आपके पास खुद ही ज्ञान नहीं है? भाई पहले के संत ऐसे थे जो सब कुछ मोह माया छोड़ के एकदम सन्यास टाइप बन जाते थे क्योंकि उनके पास सिद्धियां थी। और ये आजकल के बाबा ऐसे हैं इनके पास सिद्धियां तो घंटा भी नहीं है, ठीक है ना? और रईसी लाइफ जी रहे हैं। नहीं बताओ ये संत बनेंगे? और क्या कहते हो तुम लोग? मोह माया छोड़ दो। भाई खुद तो पहले मोह माया से बाहर निकल जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब बोल, रुक जाओ, बोल। आज के बाद हाथ जोड़। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ एक ही सवाल है छोटा सा, कि आप लोग ना एक ऐसे देश में हो जिधर सब कुछ बोलने का हक है, अधिकार है। हम भाई अपनी राय धर सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है उस पर हम आवाज उठा सकते हैं, समझ गए ना? और कुछ भी गलत हो रहा है उस पर हम आवाज अच्छे से उठा सकते हैं। भाई हम बोल सकते हैं, हमारे अंदर हक है हमारा पूरा पूरा कि भाई हाँ ये गलत है। अगर मानो कोई बाबा गलत है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं हाँ भाई ये बाबा गलत काम कर रहा है, इसको बंद करो। और इधर ही कुछ लोग पता नहीं क्यों अपने अपने नेता बन के आ जाते हैं, अपनी अपनी बदमाशी दिखाने आ रहे हैं और पब्लिक कुछ कह भी नहीं रही और सरकार ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये क्या बात हुई यार? देखो तुम लोग गौरक्ष बनने हो, अच्छी बात है, हम भी भाई गाय को मानते हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, ये देखो आप लोग पहले सबसे पहली बात तो ठीक है, मैं खुद हिंदू हूँ। मगर जो आप करते हो ना ये गलत है। जाना किसी को पीट के आ जाना ये सब गलत होता है। उससे मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए, सुन, और मुझे मारा ना जाए। देखो ये वीडियो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा मैं, ठीक है ना? ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर कोई शख्स आपकी किसी भी बात पे गलत बोल रहा है तो उसको पहले देखो भाई ये बात बंदा बोल क्यों रहा है। मर्द मानस का बीज और जितना खतना अब तक नहीं होया हो, बच रहा हो, तो ना बात का जवाब देना और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में डांडा नोली वाला तेरा नाम है, गांव है, तेरे को ही कह रही हूँ बिल्कुल। और तू बाप ने पिटन की तो छोड़, मतलब तू आमना सामना करना, तू मेरा नाम लेकर फिर तो ना बताऊं। देखो दीदी जी, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदमाश हो या ढांडा नोडियाड़ा बदमाश है, कि आप ढांडा नोडियाड़े से पंगे मत लो। बस मैं अपनी एक राय धरना चाहता हूँ कि अगर ढांडा नोडियाड़े ने किसी बात के ऊपर कोई अपनी राय धरी है, किसी गलत काम के ऊपर अपनी आवाज उठाई है, तो आप लोग उसको सपोर्ट करो, ना कि आपको उसको हेट करो, समझ गए ना? ढांडा नोडियाड़ा कुछ गलत नहीं बोल रहा, उसने सिर्फ एक ही बात नहीं उठाई, उसने और भी काफी सारी बात बोली है। आप लोग उनको भी तो सुनो जरा। और रही बात उसके थप्पड़ मारने वाली बात के ढांडा के मैं बाबाओं को बहुत मारता, तो एक बात बोलूंगा, उसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला। क्योंकि जिस हिसाब से आए तीसरे दिन बाबाओं के केस आ रहे हैं ना, जैसे कि कोई रेप केस में फंस रहा है, कोई मर्डर केस में फंस रहा है, किसी ने 146 बंदे मार के जमीन में दफना दिए है, तो इन सबके बाबाओं के साथ क्या करना चाहिए आप भी बताओ। इन बाबाओं की वजह से ना जो रियल में संत है ना वो बदनाम हो जाते हैं, इन ढोंगी बाबों की वजह से। 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है, एक मुद्दा ये गलत है, तो उनकी नजरों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society.
जो कि भाई वो नहीं है। ये लोग सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज। देखो ढांडा नोडियाड़ा, तूने ना कुछ भी गलत नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत बोला है, आपने एकदम सही बोला है। बस ये तो हमारे यहाँ देश की जनता का हाल है यही कि लोगों ने सिर्फ ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो आंख पे पट्टी बांध के रखे हैं और दुनिया को ये दिखाना कि धर्म धर्म धर्म। भाई एक बात मैं बोलूं, धर्म है वाला कोई बात नहीं, मगर अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है ना तो दूसरे इंसान का फर्ज बनता है कि उस पर आवाज उठाएं हम, ठीक है ना। हाँ ये बात नहीं। और पहले जो इतने लोग भी जो गर्म हो रहे हैं ना, भभक रहे हैं, इन लोगों के पीछे सिर्फ दो ही कारण है। सबसे पहले कारण तो बोर्ड, इस आप बोर्ड अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि धर्म के नाम पे बोर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं। और दूसरा है व्यूज। व्यूज में ये लोग पता है धर्म के नाम पे क्यों आवाज उठाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है कि इंसान कोई भी कुछ एक गलती करे और जो उसके पीछे अपनी भाषण दें, उसके चक्कर में इनके व्यूज अच्छे आते हैं। अगर व्यूज इंस्टाग्राम पे अच्छे आते हैं तो फॉलोअर अच्छे बढ़ते हैं। उसकी वजह से इनका फायदा क्या होता है पता है, इन्हें ना ब्रांड मिलती हैं, ब्रांड इन्हें पैसे देती हैं, समझिए ना। इन्हें घंटा भी किसी धर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें मतलब है पैसा कमाने से। बस ये दिखाते हैं कि हम भाई धर्म रख सकें, गौ रख सकें, बस इन्हें सिर्फ यही दिखाना है। लेकिन इनके अंदर का काला सच क्या है जब तक किसी को नहीं पता। ये हम जैसे लोग कुछ इनकी पोल खोल देते ना तो ये फिर इनकी गांड गलती है। सही पकड़े हैं। देखो जी, मैं आप लोगों को साफ साफ एक क्लियर कर दूं, कोई भी मेरे से फालतू आके मत बोलना। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसमें ना अपने धर्म को गाली बकी है, ना किसी शख्स को गाली बकी है। मैंने सिर्फ इसमें अपना एक ओपिनियन धरा है, ठीक है ना। और ये हक हर किसी पे है अपना ओपिनियन धरने का। तो प्लीज हाथ जोड़ी बनते कि मेरे से आके कोई भी भाषण मत देना, ठीक है ना। अगर किसी ने कुछ करा तो मैं केस ठोक दूंगा सीधे सीधे। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो धमकी दियो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मणस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। मैं ना दिखावे असले दे दिया करूं मोड़ के, मैं वो बच्चा नहीं जो लिखे पहला पन्ना छोड़ के।